Hi guys, welcome back to the channel. This is Anurag Mohan Bhatnagar, fourth year law student at NLU Odisha, and this is the second part of the legal current affairs of November month 2021. इस वीडियो के साथ हमारे नवंबर के जो लीगल के करंट अफेयर्स हैं, लीगल पर्सपेक्टिव के जो करंट अफेयर्स हैं, वो पूरे कवर हो जाएंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. तो गाइज हमारी क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट द सिटीजन्स टेली मोबाइल ऐप. इस मोबाइल ऐप को दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने लॉन्च किया है. द फर्स्ट वन इज़ किरण रिजिजू, who is our Union Law and Justice Minister, and the second one is the Minister of State for Law and Justice, which is SP Baghel. SP Baghel का पूरा नाम है सत्यपाल सिंह बघेल. ठीक है. तो इन्होंने सिटीजन्स टेली लॉ स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है. और फर्दर मोर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों मिनिस्टर्स ने ऑलमोस्ट 124 फ्रंटलाइन फंक्शनरीज को ऑनर किया है. और इन फ्रंटलाइन फंक्शनरीज में कौन कौन आता है? इन फ्रंटलाइन फंक्शनरीज में आते हैं पैरालीगल वॉलंटियर्स. पैरालीगल वॉलंटियर्स अब क्या होते हैं? तो कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होता है जिनके पास ये टास्क होता है कि आपको नॉर्मल लेमैन ह्यूमन बींग्स, लेमैन जो इंडियन लोग हैं, उनको आपको एनकरेज करना है, उनको आपको एजुकेशन देनी है कि आप अपना लीगल राइट कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है. और इनके पास ये और जॉब होती है कि आपको अगर नॉर्मल कोर्ट्स में जाके अपना डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करना है तो आप प्री लिटिगेशन मेथड, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मीडिएशन की बात करी थी, तो ये उन मेथड्स को भी एनकरेज करते हैं. तो ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं, लॉयर्स ही होते हैं बेसिकली, उनको पैरालीगल बोलते हैं. ठीक है. वो एनकरेज करते हैं और एजुकेशन स्प्रेड करते हैं लीगल राइट के पर्सपेक्टिव से. ठीक है. तो ये था फर्स्ट पॉइंट. अब सेकंड पॉइंट, ये बेसिकली ये ऐप क्यों लॉन्च किया है और इसके पीछे का एम क्या है वो इस बारे में है. तो इसका इंक्रीज लीगल इंफॉर्मेशन का एक्सेस सबके पास हो, इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है. तो आप इस ऐप में जो ये ऐप है, दिस सीक्स टू एम्पावर मासेस टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फोरम ऑफ डिस्प्यूट रिड्रेस फॉर क्लेमिंग देयर एंटाइटलमेंट्स. ठीक है. तो अगर आपका कुछ डिस्प्यूट है तो आप इस ऐप के थ्रू उस अपनी बेसिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है और बेसिक लीगल राइट का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है. और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप बेसिकली ये पता लगा सकते हैं कि अप्रोप्रिएट फोरम क्या होगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल आपको मिल जाएगा. ठीक है. बेसिकली अगर आपको प्री लिटिगेशन मेथड्स यूज़ करनी है, आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है, कोर्ट्स में नहीं जाना है, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने हैं, तो आपको आर्बिट्रेशन के थ्रू या मीडिएशन के थ्रू या जो भी फास्ट प्रोसेस होगा वो आपको ये ऐप बता देगा. ठीक है. और ये जो ऐप है, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. ऐसा ऐप कोई भी नहीं था अभी तक इंडिया में. दिस इज़ अ गुड थिंग विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस. ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट द सिटीजन्स टेली मोबाइल ऐप. Let's go to the next topic. So guys, our next topic would be about the extended terms of the directors of CBI and ED. Government of India has basically, what the government of India has basically done here is that it has brought two ordinances to extend the tenure of the directors of CBI, which is the Central Bureau of Investigation, and the ED, which is the Enforcement Directorate. ठीक है. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके टेन्योर को बढ़ाने के लिए एक दो ऑर्डिनेंस आए हैं. और ये जो टेन्योर होगा वो अब 5 साल का कर दिया जाएगा. अभी का जो लॉ है, जो मतलब ऑर्डिनेंस आने से पहले, उसमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर्स का टेन्योर 2 साल है. ठीक है. अब 2 साल को हटा के 5 साल कर दिया है टेन्योर. ठीक है. ये जो दो ऑर्डिनेंस जिनकी मैंने बात करी, इन दोनों ऑर्डिनेंस के नाम है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एज वेल एज द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस. ठीक है. तो ये दोनों ऑर्डिनेंस है जिनके थ्रू जो डायरेक्टर्स हैं सीबीआई और ईडी के, उनका टर्म एक्सटेंड 2 साल से एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया गया है. और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट ये जो ऑर्डिनेंस है, इन दोनों ऑर्डिनेंस के आने के बाद जो डायरेक्टर्स हैं सीबीआई और ईडी के, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड. ठीक है. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द एंड ऑफ देयर टेन्योर. ठीक है. उनको रिमूव नहीं किया जा सकता. अब उनका टेन्योर खत्म होगा तो ही वो हटेंगे. ठीक है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी. छोटा सा टॉपिक था, पर आई थॉट कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लीगल करंट अफेयर, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So guys, our next topic is about how does a law gets repealed in India. ठीक है.
सो आप सबको पता है कि जो 3 फार्म लॉज आए थे, जो 3 फार्म लॉज अनाउंस किए गए थे, दे हैव बीन रिपील्ड ऑन 19th नवंबर। सो उसके बारे में है, मैं बेसिकली डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो 3 फार्म लॉज क्या थे और वो दे वाई दे हैव बीन रिपील्ड, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो इफ़ यू गाइज वांट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि वेदर यू वांट अ सेपरेट वीडियो अबाउट द 3 फार्म लॉज, कि वो क्या थे, उनकी इंट्रिकसीज क्या थी, वाई दे हैव बीन रिपील्ड। सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको वो वीडियो स्पेसिफिकली उन 3 फार्म लॉज से डील करती हुई चाहिए होगी, तो आई श्योरली वर्क अपॉन दैट। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ऑन 19th नवंबर टू रिपील ऑल द 3 फार्म लॉज। तीनों फार्म लॉज हैव बीन रिपील्ड which were passed in the year 2020. ठीक है। So what the process of repealing is that repealing a law is the process of nullifying it. ठीक है। So नल एंड वॉइड, लॉ कभी था ही नहीं, लॉ कभी बना ही नहीं था। तो पार्लियामेंट रिवर्सेज अ लॉ व्हेन द पार्लियामेंट थिंक्स दैट द लॉ इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है। जब ज़रूरत नहीं होती लॉ की, तो पार्लियामेंट कैन रिवर्स द लॉ। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 245 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to make laws for any part of India, and state legislature is empowered to make laws for the state in accordance with article 245। ठीक है। सो आर्टिकल 245 के अंदर ये तीनों लॉज आए गए थे, और आर्टिकल 245 में ही ये पावर है कि आप लॉ को रिपील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू द पार्लियामेंट इज नलिफाइंग और बेसिकली रिपीलिंग दीज 3 लॉज। तो दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इज आर्टिकल 245। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ डज द लॉ गेट्स रिपील्ड इन इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So guys, our last topic of the class would be about the Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2021। ठीक है। So इस बिल से बेसिकली क्या होगा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू लेवाई अ ग्रीन टैक्स। ठीक है। और ग्रीन टैक्स, दिस हैज बीन टर्म्ड एज एन इको फ्रेंडली मूव ऑल्सो। सो ये ग्रीन टैक्स क्या होगा, ये सारे व्हीकल्स पे इम्पोज किया जाएगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शा। ठीक है। तो रिक्शा और मोटरसाइकिल्स पे ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ बाकी सारे व्हीकल्स पे ही ग्रीन टैक्स लगेगा। ठीक है। सो इस बेसिकली ग्रीन टैक्स को लाने का पर्पस क्या है, तो वो पर्पस इज दिस। सो आपका जो व्हीकल होता है दैट बेसिकली एमिट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है। सो इस ग्रीन टैक्स के थ्रू व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी डूइंग इज दैट दे विल बी होल्डिंग द ओनर्स लाइबल टू पे फॉर द पोल्यूशन दे कॉज। ठीक है। तो जितना पोल्यूशन आएगा उसके हिसाब से आपको ये ग्रीन टैक्स जो कि है ग्रीन टैक्स, आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसके बेसिकली 3 स्लैब हैं, जो कि ये सेकेंड पॉइंट में मैंशनड है। तो ये 3 स्लैब क्या हैं कि अगर आपका व्हीकल जो है वो 7 से 10 साल पुराना है, 7 से 10 साल पुराना अगर व्हीकल है, तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा ₹4000। ठीक है। और ये जो डेट है ये बेसिकली देखी जाएगी फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर जो डेट मैंशनड है उसके रिस्पेक्ट में ये टाइम देखा जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्लैब इज 7 to 10 year old एंड द सेकेंड स्लैब इज 10 to 12 year old। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी 10 से 12 साल पुरानी है, तो द टैक्स वुड बी ₹5000 पर annum। ठीक है। एंड द थर्ड स्लैब इज 12 years और ओल्डर। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी 12 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, तो जो ग्रीन टैक्स लिवाया होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट ₹6000 पर annum। ठीक है। तो ये 3 स्लैब हैं, ये 3 स्लैब्स को याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये टैक्स है, जो टैक्स का जो नाम है दैट इज ग्रीन टैक्स। ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल। एंड इसी के साथ लेट्स एंड द नवंबर लीगल करंट अफेयर सेक्शन हियर। So guys, with this our November month legal current affairs section has been finished. So जो 2 पार्ट्स में वीडियोस बनाई थी, उन दोनों पार्ट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे, तो आपका जो नवंबर मंथ के लीगल करंट अफेयर्स का सेक्शन है दैट शैल बी कवर्ड। ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वील बी डूइंग हियर ऑन दिस चैनल वुड बी दैट आई विल बी स्टार्टिंग अ डेली करंट अफेयर्स सीरीज wherein I'll post a daily video for the specifically dealing with the current affairs section। ठीक है। इसमें लीगल करंट अफेयर्स नहीं होंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स होंगे, जो कि नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, जो क्लैट एग्जाम में आएंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स।
और ये डेली आई पोस्ट द वीडियो अराउंड 4 या 5 PM तक आई ट्राई एंड पोस्ट द वीडियो एंड furthermore the most important thing is that I'll try and keep the video under 15 या 20 minutes max. ठीक है, बिकॉज आई वॉज रीडिंग द कमेंट अर्लियर द एक किसी ने कमेंट किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के, तो उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत मुश्किल होता है डेली के करंट अफेयर्स पढ़ना और फिर नोट्स बनाना. तो आई ट्राई एंड कीप द वीडियो अंडर 15 या 20 मिनट्स मैक्स, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. Lastly, if you guys haven't subscribed to the Telegram channel, then I'll request you to please do the same, because I'll post the updates about the videos there. Also, if you haven't subscribed the channel Loccupied on YouTube, then I'll request you to please subscribe to the channel and like all the videos and share the videos with your friends. So I'll see you in the next class. Bye bye.